नेशंस के रिलेटेड जितने भी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में हम देखते हैं या यूनाइटेड नेशंस के पार्ट्स या चैप्टर्स को हम देखते हैं तो देयर आर 19 चैप्टर्स। और जहां तक उन चैप्टर्स की बात है, दोज वेरी चैप्टर्स हैव बीन divided into, as far as articles are concerned, 111 articles are there. तो जहां तक आर्टिकल्स की बात है या चैप्टर्स की बात है, खासकर चैप्टर्स के लिए जो निमोनिक मैंने बनाया है उस निमोनिक के थ्रू हम जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर दैट वेरी थिंग so that we will become completely knowledgeable as far as the parts or chapters of United Nations are concerned. सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में जो चैप्टर्स है, देयर आर 19 चैप्टर्स, 19 पार्ट्स है या 111 आर्टिकल्स है वहां पर। जब हम उन चैप्टर्स को देखते हैं तो जिस तरह हम कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स, जब हम ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वहां पर 30 आर्टिकल्स होते हैं बट प्रियम्बल इज आल्सो देयर एंड सेम इज द केस हियर। यूनाइटेड नेशंस चैप्टर्स जो है, चैप्टर्स के आगाज से पहले वहां पर प्रियम्बल है यूनाइटेड नेशंस का, और प्रियम्बल के बाद ही जो ये चैप्टर्स 19 है, 19 चैप्टर्स है, ये स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि आर्टिकल 1 से 2 तक आता है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज अबाउट मेंबरशिप, जो 3 से 6 आर्टिकल तक चला जाता है। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ यूएन, जो 7 से 8 तक रहते हैं। उसके बाद जनरल असेंबली 9 आर्टिकल से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 23 से 32 तक। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आर्टिकल 33 से 38 तक। एक्शन अगेंस्ट एग्रेशन 39 से 51 तक। 8वें चैप्टर में रीजनल एग्रीमेंट्स आते हैं आर्टिकल 52 से 54 तक। उसके बाद पार्ट 9 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन आती है 55 आर्टिकल से आर्टिकल 60 तक। इकोसॉक आता है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका एक ऑर्गन है, वो आर्टिकल 61 से 72 तक आता है। उसके बाद 11th चैप्टर में डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज आर्टिकल 73 से 74। उसके बाद ट्रस्टीशिप सिस्टम चैप्टर 12 आर्टिकल 75 टू 85। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल अनदर ऑर्गन बट नवडेज नॉट एन इम्पॉर्टेंट वन। 1994 के बाद इसकी सर्विस खत्म। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल चैप्टर 13 में आता है आर्टिकल्स 86 से 91। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर वाहिद ऑर्गन है यूएन का जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका से बाहर है, नीदरलैंड्स हेग में इसका हेडक्वार्टर है। चैप्टर 40 में आता है आर्टिकल 92 से 96। यूएन सेक्रेटेरिएट चैप्टर 15 आर्टिकल 97 टू 101। मिसलेनियस आर्टिकल्स, मिसलेनियस थिंग्स इन यूएन, मिसलेनियस के रिलेटेड जो चैप्टर है वो 16 है और आर्टिकल है 102 से लेके 105। उसके बाद ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो 17th चैप्टर में आते हैं और इनके लिए जो आर्टिकल्स है वो 106 से लेके 107 है। उसके बाद इसमें जो आता है ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट से 106 से 7। उसके बाद 18वां चैप्टर जो अमेंडमेंट्स के रिलेटेड है, अमेंडमेंट्स यूनाइटेड नेशंस 108 से लेके 109। उसके बाद 19th चैप्टर में रेटिफिकेशन एंड सिग्नेटरी या सिग्नेचर आर्टिकल 110 से लेके आर्टिकल 111। तो ये जो 19 चैप्टर्स है यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें 19 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू 111 आर्टिकल्स, और इसके अलावा इसका प्रियम्बल भी है। नाउ व्हाट इज द वे टू रिमेंबर दीज वेरी चैप्टर्स? आर्टिकल्स तो आप धीरे धीरे याद रखेंगे, बट फर्स्ट थिंग हियर इज हाउ, व्हाट इज द वे टू रिमेंबर दीज वेरी चैप्टर्स? सबसे पहली बात जो आपने देखा चैप्टर 1 में पर्पस एंड प्रिंसिपल, तो उसके लिए आपने पी लिया, पी। मेंबरशिप के लिए एम, ऑर्गन्स के लिए ओ। तो पीएमओ is the abbreviation for the first 3 chapters of the United Nations. तो जब हम इस एब्रिविएशन को खोलते हैं इट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। लेकिन जब हम उसको वहां से यूएन चैप्टर्स के हिसाब से माइंड लगाते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल एंड पर्पस, मेंबरशिप एंड ऑर्गन्स बन जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 से पहला पहला अल्फाबेट GSPAR, GSPAR
ये जनरल असेंबली के लिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, जो पी है वो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, ए फॉर एक्शन अगेंस्ट एग्रेशन एंड आर फॉर रीजनल एग्रीमेंट्स। लेकिन जो ये GSPAR है ये हम एब्रीवेट कैसे करेंगे? जनरल सिक्योरिटी फॉर पीस अगेंस्ट एग्रेशन इन रीजन। अब देखिए, PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, दैट इज पर्पस मेंबरशिप एंड ऑर्गन्स, पर्पस मेंबरशिप एंड ऑर्गन्स। जब हम GSPAR की बात करते हैं तो जी फॉर, जब हम इसको एब्रीवेट करते हैं GSPAR को, दैट इज जनरल सिक्योरिटी फॉर पीस अगेंस्ट एग्रेशन इन रीजन। फिर जब हम इसको UN के हिसाब से देखते हैं, दैट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एक्शन अगेंस्ट एग्रेशन, रीजनल एग्रीमेंट्स। तो दैट इज GSPAR हो गए 5 और 3 हो गए 8 चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 9 से इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, इकोसॉक एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, IED, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन चैप्टर 9, इकोसॉक फॉर चैप्टर 10 E, and declaration regarding non-self governing territories chapter 11. So that is IED, international economic declaration, international economic declaration. उसके बाद चैप्टर 12 से आप देखेंगे ट्रस्टीशिप सिस्टम T, ट्रस्टीशिप काउंसिल T, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस I, सेक्रेटेरिएट S, TTIS। अब TTIS कैसे जाएगा? ये चैप्टर है 12, 13, 14 एंड 15। ट्रस्टीज, ट्रस्टीशिप फॉर इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। ट्रस्टीज किसको कहा जाता है? जो कोई ट्रस्ट होता है, चाहे फलायाम ट्रस्ट हो प्राइवेट स्कूल्स के लिए, या जिस तरह गांधी ने बोला था हमने एक ट्रस्टी बनानी पड़ेगी जिसमें हम लोग पैसे रखेंगे, फिर उसी ट्रस्टी से हाजतमंद को जरूरत के वक्त हम मदद कर सकते हैं। तो दैट इज ट्रस्टी, वन सॉर्ट ऑफ ट्रस्टी, जिस तरह आजकल होता है जो ज़कात फाउंडेशन है, तो इस तरह से है। तो TTIS, T फॉर ट्रस्टीज, T फॉर ट्रस्टीशिप, I फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, S फॉर सेक्रेटेरिएट। तो ट्रस्टीज, ट्रस्टीशिप फॉर इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ट्रस्टीज, ट्रस्टीशिप फॉर इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट। तो जब आप इन चीजों को याद रखेंगे एब्रीविएशंस को इनके साथ, तब आप माइंड लगाएंगे कि UN में किसके रिलेटेड है, तब बखूबी आपके माइंड के अंदर ये चैप्टर्स की शक्ल आ जाएगी। उसके बाद जो आखिरी 4 चैप्टर्स है वो मिसलेनियस से लेके रेटिफिकेशन तक है, दैट इज M, फिर ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, दैट इज T, अमेंडमेंट्स A, रेटिफिकेशन R, MTAR, miscellaneous transitional amendments for ratification। तो miscellaneous for chapter 16, transitional security arrangements के लिए transitional ही है chapter 17, chapter 18 amendments and chapter 19 ratification। तो miscellaneous transitional amendments for ratification। So in order to remember the 19 chapters with articles of the United Nations, PMO, GSPAR, IED, TITIS, MTAR, Prime Minister's Office, General Security for Peace Against Aggression in the Region, International Economic Declaration, Trustees, Trusteeship for International Secretariat, Miscellaneous Transitional Amendments for Ratification। तो PMO, GSPAR, IED, TTIS, MTAR, इन एब्रीविएशंस के थ्रू आप याद रख सकते हो चैप्टर्स जो 19 है UN के आप 19 चैप्टर्स याद रख सकते हो। उसके साइड में आप ये देख सकते हो कि किस चैप्टर के साथ कितने आर्टिकल्स मुंसलिक है, किस चैप्टर के साथ कितने आर्टिकल्स मुंसलिक है। तो 111 आर्टिकल्स है, इनको भी आप इस तरह से याद रख सकते हो। So this was about UN, the way to remember the 19 chapters of United Nations Organization, and next we will see about the non-alignment movement in tomorrow's lecture.